Beta, some students have missed this chapter, so we have to cover this topic again. Let's start it. Human geography, nature and scope. What is human geography? It is the study of the relationship between human society and earth surface. Study of the relation between human society and earth surface. It's human geography. And what is physical geography? Study of the feature of the earth. इसमें आपके इंटीरियर्स भी आ जाएंगे, लैंड फॉर्म्स भी आ जाएंगे, सारे के सारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे इसमें। तो लास्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये रेफ़र करता है 11th क्लास की एनसीईआरटी से। बेसिकली 11th क्लास में आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, दैट इज़ लैंड फॉर्म्स पढ़े थे। लैंड क्या बोलते हैं हम जो अपनी ज्योग्राफी की लैंग्वेज में जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टडी किए थे, और इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टडी किया था। जैसे मैंने एक बार ये अर्थ बनाई थी और इसके इंटीरियर कैसा है, यहाँ पे कोर है, मेंटल है, ये सारी स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। ओशियनोग्राफी में हमने स्टडी किया था ओशियन, ठीक है, और उसका सर्कुलेशन, ये सारी स्टडी की थी। और बेसिकली ये हमने वाटर की स्टडी की थी, ठीक है। रिवर्स के अंदर वाटर है, लेक्स के अंदर वाटर है, ओशियंस के अंदर वाटर है। थर्ड हमने स्टडी किया था गैसेस के बारे में, मतलब composition of atmosphere, structure of atmosphere, these things we studied in climatology। सारी गैसेस, केमिकल कंपोजिशन है उनका। और लास्ट थिंग आती है बायोजियोग्राफी, जिसमें प्लांट और एनिमल की स्टडी आती है। दिस ऑल इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट, एंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद दिस पार्ट वी विल स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब सब डिसिप्लिन है किसका, ज्योग्राफी का। सो हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है ना, ये काफ़ी डिसिप्लिन से मतलब इंटीग्रेटिव बहुत सारे सब्जेक्ट से अपना कुछ पार्ट स्टडी करती है। देखो, आपने 11th क्लास में बच्चों ये चीज़ पढ़ी थी, एक सन फ्लो डायग्राम था। सन फ्लो डायग्राम क्या था, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला पार्ट है, बेसिकली ये साइंस का पार्ट है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, जियोलॉजी है, मीटरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के भी कुछ टॉपिक्स हैं, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है, मतलब सोयल होती है, स्टडी ऑफ सोयल पेडोलॉजी होती है। उसके बाद बायोजियोग्राफी के कुछ टॉपिक आते हैं, जो बोटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे आपने एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। मतलब ये इंटीग्रेटिव, मैं आपको इसको लिंक करना चाहता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट काफ़ी इंटीग्रेटिव है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हम जो मेन सब्जेक्ट तो इकोलॉजी है, लेकिन हम इसका ह्यूमन इकोलॉजी का जो पार्ट हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी का, ह्यूमन इकोलॉजी का जो पार्ट है वो इस ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल साइंस के कुछ टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट जो होता है, लाइक इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या डील करते हैं, इनपुट आउटपुट, मतलब कितना इनपुट हुआ फैक्ट्री के अंदर, कितना आउटपुट हुआ, मतलब एक हमारी जीडीपी के अंदर कितनी इनकम हो रही है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्री लगाई जाए। बेसिकली पहले तो हम एग्रीकल्चर स्टडी करेंगे, किस एरिया के अंदर कौन सी क्रॉप होगी, किस सीजन के अंदर होगी वो। गॉट द पॉइंट? आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, ठीक है। ये हम फिर इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे, कौन से एरिया में कौन सी स्टडी लगेगी। ऐसे ही डेमोग्राफी के अंदर क्या स्टडी करेंगे, डेमो मतलब पीपल, तो डेमोग्राफी होती है पॉपुलेशन की स्टडी, बट ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, डिस्क्रिप्शन। डेमो मतलब पीपल, डिस्क्रिप्शन का ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं क्या, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये सारा पार्ट। पॉलिटिकल साइंस भी हमारे कुछ पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक हम स्टडी करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। ऐसे ही हिस्ट्री के कुछ पार्ट हम यहाँ स्टडी करते हैं, सोशोलॉजी का कुछ पार्ट यहाँ स्टडी करते हैं, रिलीजन, ठीक है। ऐसे ही फिलोसफी का कुछ पार्ट, एंथ्रोपोलॉजी का, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अब उसका कल्चर वाला पार्ट यहाँ पे स्टडी करते हैं कि किस तरह से रिलीजन से उसका लिंक है, कैसे वो आगे उसकी सब डिविजन्स हैं, मतलब सोसाइटी। सोशोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, उसमें सब डिविजन्स वगैरह कुछ पार्ट हम इसमें स्टडी कर लेते हैं कि क्या कंपोजिशन है, कितने रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब पार्ट। बेसिकली आप समझ गए हो कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटिव है, बहुत सारे जो मेन सब्जेक्ट से टॉपिक उठा लेता है। एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल मतलब साइंटिफिक डिसिप्लिन है।
फॉर एग्जांपल हम जैसे हर हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात करते हैं, साइंटिफिक है सारा का सारा मेथड। हीट बजट की बात करते हैं, सारा पूरा साइंटिफिक मेथड है। अब बहुत सारी चीज़ें हम पूरा साइंटिफिक मेथड है हमारा जो ज्योग्राफी का है स्टडी करने का। और हम प्रैक्टिकल चीज़ें बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि राहु केतु ने क्या ढक लिया, मतलब जो लूनर एक्लिप्सी होता है, लूनर एक्लिप्सी होता है ना, उसको ये नहीं कहते कि राहु केतु ने ढक लिया। हम जाके देखते हैं कि मतलब हमें पता है कि क्या होता है वो, जैसे ये सन है, बीच में इसके ऊपर बीच में मून आ गया और अर्थ पे इसकी शैडो पड़ेगी, तो हमें पता है कि रीजन क्या है इसकी एक्लिप्सी का। और ऐसे ही जैसे बारिश नहीं हो रही तो हमें पता होता है कि मानसून किस टाइम पे आने वाला है। हम ये नहीं कहते कि इंद्र देवता नाराज है, तो वी प्रैक्टिकल चीज़ पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारा जो ज्योग्राफी डिसिप्लिन है वो काफ़ी वाइड है एंड इट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो ज्योग्राफिकल ये फिनोमेना है, इंडिया में जो वेदर है वो अलग है, अगर हम जाते हैं यूरोप में वहाँ का अलग है, और अफ्रीका का अलग है बच्चों, नॉर्थ अमेरिका का अलग है। सो ज्योग्राफिकल फिनोमेना बहुत वेरी करता है और स्पेस एंड टाइम के साथ भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कि जो इंडिया था एक टाइम पे, अगर हम यहाँ पे ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं, इंडिया एक टाइम पे, ये इक्वेटर है, बहुत नीचे था, मतलब कॉन्टिनेंट ही सारे एक ड्रिफ्ट हुए हैं। तो टाइम के साथ यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होगा। अगर 0 डिग्री पे टॉरिड जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ ना क्लाइमेट का, जैसे ये हमारी प्लेट आगे आगे गई, यू नो, यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही आप इंडिया में एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था आप लोगों से, जैसे इंडिया है। सो इंडिया में मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर है जो, और यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ का डे टाइम का टेम्परेचर अलग होता है, नाइट टाइम का अलग होता है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है, डे एंड टाइम, रात टाइम में। तो टाइम के साथ भी चेंज होता है चीज़ें। और क्लाइमेट हम देखते हैं कि ओवर द 30 ईयर्स के बाद क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होने लगता है, थोड़ा बहुत चेंज आने लगता है। आजकल क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट इसमें स्टडी करते हैं कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना वेरी ओवर स्पेस एंड टाइम। हाउ डू वी सी अर्थ सरफेस? How do you see Earth surface? Do you realize that the Earth comprises two major components, natural, that is physical environment, and life forms including human beings. Make a list of physical human component of the Earth surrounding, of the your surrounding. देखो यहाँ पे सिंपली आपको मैं कहूँगा कि रेफर द 7th क्लास बुक एंड इट्स द आई गेस चैप्टर 1, ठीक है, आर एनवायरनमेंट। इसमें आप एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को देखो। 2 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों इसके, यहाँ पे देखो, एक तो होता है बायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। ये रहा बायोटिक कंपोनेंट किसी होते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स आती, बायो का मतलब ही लाइफ होता है, मीन्स लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स। बायोटिक के अंदर आएगा नॉन लिविंग वर्ल्ड लाइक लैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर नॉन लिविंग के अंदर क्या भी आएगा, ह्यूमन मेड थिंग्स आएगी, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ये किस तरह से ये हर एक जगह का अपना, जैसे कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, ये अपना कल्चर के अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ है। ह्यूमन जो सोसाइटी थी यहाँ की, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, कल्चर्स, ये हर एक एरिया की इंडस्ट्री डिफरेंट होगी, जहाँ पे जिस तरह के रिसोर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। आयरन ओर की इंडस्ट्री जहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल होगा, कॉटन जहाँ पे कॉटन अवेलेबल होगा, ब्लैक सोयल, ठीक है, जहाँ पे सोयल रिलेट हो गया यहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या इसमें लिंक है यहाँ पे, मैं एक और बता रहा, शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे आएगी, जहाँ पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रोवाइड करती होगी। सो काफ़ी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी इसको इन्फ्लुएंस करता है। और हम मतलब नेचुरल और जो बायोटिक और अबायोटिक दोनों इस पर आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल कि जो हम प्लांट से अपना फूड लेते हैं, मतलब जो एनर्जी का ट्रैवल एनर्जी हमारे जो ह्यूमन बीइंग ईट करता है, तो इस तरह से लिंक्ड होती है। इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कंज्यूम करता है प्लांट, तो काफ़ी आपस में इंटरलिंकेज है इस पार्ट के। सो नेचुरल स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन फिनोमिना, how they come about, and social, economic and
देखो बच्चों, ये वाला पार्ट कैसे समझोगे आप कि अर्थ के ऊपर जैसे कि जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, वो भी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। हर एक प्लेस के रिसोर्स अलग होता है। लाइक इंडिया में अलग रिसोर्सेज हैं, अफ्रीका में अलग हैं। कहीं पे पेट्रोलियम मिल रहा है, लाइक इसमें अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर आपको पेट्रोलियम मिलता है। रिसोर्सेज अलग हो गए ना, तब डेवलपमेंट भी अलग होगा। सो बेसिकली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, इस तरह से आप लिंक कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है बच्चों कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल कंपोनेंट को ज़्यादा स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर उनका रिलेशनशिप विद द ह्यूमन सोसाइटी स्टडी करते हैं, उसका क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ। ठीक है, तो ये वेरी करता है ओवर स्पेस एंड मतलब अलग अलग स्पेस पे अलग अलग रिसोर्स अवेलेबल हैं। क्लाइमेट अलग है, जैसे कि इंडिया इक्वेटोरियल क्लाइमेट अलग होगा, टेम्परेट अलग होगा, टुंड्रा अलग होगा, पोलर बेसिकली। विद इन दैट ऐसे ही जैसे ये अर्थ है तो टेम्परेचर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वेरी करेगी, तो इस तरह से चेंज होती